Hello, good morning to all of you, and thank you very much for supporting and watching my videos. देखें, हमने बहुत कुछ सीखा अभी तक और हम अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आज बात करेंगे हम नेगेटिव स्टेटमेंट की। आपके सामने लिखा हुआ है क्या, नेगेटिव स्टेटमेंट। इसको पढ़ते क्या है, नेगेटिव नहीं पढ़ते इसको हम पढ़ते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है ना। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कम से कम आप एक कॉपी ले लिया करें, पेन ले लिया करें, जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट हों उनको लिख लिया करें। लिखने से क्या होगा, उसको रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है ना। जब रिवाइज करेंगे तो आप उसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड नाउ। देखिए भाई, आज बात करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट की, नेगेटिव स्टेटमेंट की। ठीक है ना। तो देखिए, सब कुछ वही चीजें होती हैं। मैंने बता रखा है आपको कि अगर इज आर एम मिले, यहाँ नॉट हो गया, नॉट नेगेटिव को शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, कि अगर इज आर एम मिले और वर्ब में आईएनजी मिले तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना उसका है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। सेम एज वी कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इज आर एम हो गया, नॉट हो गया, बीइंग हो गया। जैसे ही आपने बीइंग को देखा और थर्ड फॉर्म को देखा, आपको समझ जा रहा है कि ये क्या है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारे पास में हो गया। डेफिनेटली मैं आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार समझा चुका हूं कि क्या एक्टिव वॉइस है, क्या पैसिव वॉइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है। देखिए भाई, बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट की, कैसे कैसे सेंटेंस का यूज करना है। ठीक है, कुछ अच्छे सेंटेंस की तरफ हम चलेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, अभी आप एडवांस पढ़ा दीजिए। तो टेंशन ना लीजिए आप लोग, एडवांस पे भी हम लोग आएंगे कुछ टाइम के बाद में। पहले इसको फिनिश कर लें, उसके बाद एडवांस लेवल पर भी आएंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज छूटे ना पाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट की। ठीक है, मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा आपको, बहुत छोटा सा देखें। यहां पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, देखिए आप लोग, क्या स्टेटमेंट है। मैंने लिखा बेबी अपने पालने में नहीं सो रही है। आपने देखा प्रेजेंट है को देखा, समझ गए प्रेजेंट है। आपने रही को देखा, समझ गए कॉन्टिन्यूअस है। तो पता लगा हमें क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रही है आपके। उसके बाद देखो, एक इसमें दिखा है नहीं, तो नहीं है तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्टेटमेंट है। एज वेल एज वी ऑल्सो नो अबाउट दैट इट इज अ एक्टिव वॉइस। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। कैसे है, देख लीजिए, क्योंकि सोने वाला कौन है, बेबी। बेबी अपने पालने में नहीं सो रही है। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं क्या है, ये बेबी है। तो सुनो ध्यान से, बहुत इजी है, एक्टिव वॉइस है। तो हम समझ सकते हैं स्ट्रक्चर ये, सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है, बेबी। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा बेबी सब्जेक्ट है, तो आप क्या कर लीजिए, बेबी लगा लीजिए। उसके बाद में आपको इज लगाना है, क्योंकि इसमें नहीं है तो नहीं के लिए आप क्या लगाना है, आपको नॉट लगाना है। बेबी इज नॉट। अब लगाइए काम। काम क्यों हो रहा है इसमें, सोने का। सोने को क्यों बोलते हैं, स्लीप। उसमें लगा लीजिए आप आएंगे स्लीपिंग। बेबी इज नॉट स्लीपिंग, बेबी नहीं सो रही है। ठीक है भाई, नहीं सो रही है। देखिए अब मुझे कहा नहीं सो रही है, तो क्या आया है, अपने पालने में। एक पूरा ये चीज आई है, अपने पालने में। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, देखो जरा ध्यान से। पहले तो लगा लीजिए मे के लिए, मे को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। उसके बाद क्या बचा, अपने पालना, अपने पालने में। तो सुनो भाई ध्यान से, बेबी है। अब बेबी यहाँ पर कौन है, लड़की दिखाई दे रही है। अगर लड़की है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, अपने के लिए। मैंने बताया था हर लगाइए, पॉजिटिव केस हो गया, इन हर। ठीक है। और पालने को क्या बोलते हैं, पालने को बोलते हैं क्रिब। आप एक बार याद रखें, पालने को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिब, CRIB। क्या बोलते हैं, क्रिब बोलते हैं। तो क्या निकल के आ रहा है, बेबी इज नॉट स्लीपिंग, बेबी नहीं सो रही है, इन हर क्रिब, अपने पालने में। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पौधों को सुबह में पानी नहीं लगाया जा रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर नहीं है तो नेगेटिव, नहीं ने शो किया नेगेटिव स्टेटमेंट। आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर नहीं है तो नहीं का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। ठीक है लिखा है शो किसको करता है, प्रेजेंट को। रहा शो किसको करता है, कॉन्टिन्यूअस को। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब सुनिए भाई ध्यान से, क्या है, पौधों को सुबह में पानी नहीं लगाया जा रहा है। अच्छा मुझे बताइए, क्या पानी लगाने वाला कोई इसमें है, नहीं है ना। अगर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब यहाँ पैसिव वॉइस हो जाएगा तो हमें ये रूल्स अप्लाई करना है, ये रूल्स को लगाना है। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या बताया करते हैं, दो चीजें बताई मैंने आपको, क्या बताया था, या पूछते हैं क्या, या पूछते हैं किसको। इन दो चीजों से आप आसानी से ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पूछो किसको पानी नहीं लगाया जा रहा है, तो अपने आप से निकल के आया क्या ऑब्जेक्ट, पौधों को। तो प्लांट्स लगा दिया मैंने, प्लांट्स बहुत सारे इसलिए क्या लगा दिया, आर लगा रहा हूँ, नॉट लगा दिया, उसके बाद क्या लगाया, बीइंग लगाया। अब देखिए काम, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। काम क्या हो रहा है इसके अंदर, तो काम हो रहा है पानी लगाना। पानी लगाना क्या होता है, वाटर होता है। वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाटर्ड ही होती है, ठीक है ना। तो वो हो गया कि प्लांट्स आर नॉट बीइंग वाटर्ड इन मॉर्निंग। इन मॉर्निंग का मतलब सुबह में, ठीक है ना। सुबह में तो क्या बोलेंगे, इन मॉर्निंग बोल देंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पर और दो एग्जाम्पल हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल्स, ओके। क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। तो मेरा मेन मकसद जो है वो है आपको प्रैक्टिस कराना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिखा है, देखिए है शो करता है प्रेजेंट को, रहा शो कर रहा है कॉन्टिन्यूअस को, क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है इतनी बात। आपने देखा नहीं है, नहीं है तो क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखिए आप, मैं सुरीले गाने नहीं सुन रहा हूँ, सुनने वाला कौन है, मैं हूं। अगर काम करने वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्लियर। नेक्स्ट देखें, 15 अगस्त को उस स्कूल में तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है। 15 अगस्त को उस स्कूल में तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है। तो आप देख लीजिए, है जो है वो शो कर रहा है प्रेजेंट को, रहा शो कर रहा है कॉन्टिन्यूअस को, नहीं शो कर रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट को। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। लेकिन पता कर लेते हैं, 15 अगस्त को स्कूल में तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है, तो फहराने वाला कोई भी नहीं है। अब फहराने वाला कोई नहीं है तो पता लग गया क्या है, ये है पैसिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। आपके पास दोनों रूल रखे हुए हैं, आप उनके सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखें, सब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं को क्या बोलते, आई बोलते, आई के साथ में क्या लगाते, एम लगाते, फिर क्या लगाते, नॉट लगाते। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है, सुनना। तो देखिए सुनने को क्या कहते हैं, सुनने को हम एक तो हेयर कह सकते हैं, हेयर कह सकते हैं। सुनने को हम लिसन कह सकते हैं, लिसन। सुनने को हम हेयर कह सकते हैं, एक सुनने को लिसन टू कह सकते हैं, ठीक है। और एक देखिए, एक होता है कान, ठीक है। कान का मतलब क्या होता है, कान से सुनते हैं ना, तो इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, सुनना। तो आप यहाँ पर यही लगा दीजिए एयरिंग, ठीक है ना, EAR, उसमें लगा दीजिए एयर, उसमें ING, एयरिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एयरिंग, मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैं क्या नहीं सुन रहा हूँ, सुरीले गाने, ठीक है ना। मैं क्या नहीं सुन रहा हूँ, सुरीले गाने, मेलोडियस सॉन्ग्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एयरिंग, आई का मतलब मैं से हो गया, मैं नहीं सुन रहा हूं, मेलोडियस सॉन्ग्स, क्या बोलेंगे, मेलोडियस सॉन्ग्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 15 अगस्त को, ये सब बात की बात है, 15 अगस्त को बात की बात है। क्या, उस स्कूल में, इन दैट स्कूल बोल सकते हैं, इन दैट स्कूल, उस स्कूल में, उस कमरे में, इन दैट रूम, उस गांव में, इन दैट विलेज, ठीक है। ऐसे यूज करेंगे इसके लिए। तो मेन चीज क्या है कि तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है, तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है। तो पूछिए क्या नहीं फहराया जा रहा है, ऑब्जेक्ट निकल के आया तिरंगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, तिरंगा। क्या बोलेंगे, ट्राई कलर, ट्राई कलर, बता दीजिए थोड़ा में, ट्राई कलर, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगा दीजिए, इज लगा दीजिए, इज, फिर नॉट लगा दीजिए, उसके बाद बीइंग लगाना होता है आपको, फिर लगाइए थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है, फहराने की। फहराने को क्या बोलते हैं, देखिए आप याद कर लीजिए, फहराने को हम बोलते हैं हॉइस्ट, हॉइस्ट बोलते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है हॉइस्टेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हॉइस्टेड, ठीक है ना। तो हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो हम क्या बोल देंगे, हॉइस्टेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ट्राई कलर इज नॉट बीइंग हॉइस्टेड। देखिए बीइंग है ना, बीइंग शो करता है पैसिव वॉइस को, तो नहीं फहराया जा रहा है क्या, तिरंगा, तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है, तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है। कब, कहा नहीं फहराया जा रहा, उस स्कूल में, इन दैट स्कूल, क्या लगा दो यहाँ पर, इन दैट, उसके लिए क्या आगा, दैट, और स्कूल के क्या बोलते हैं, स्कूल, इन दैट स्कूल, ठीक है ना, इन दैट स्कूल। तब 15 अगस्त को, 15 अगस्त को तो क्या बोलेंगे, ऑन जून, ऑन अगस्त
अगस्त 15। ठीक है ना। आप याद रखें एक बात, मैं बता चुका हूं आपको, एक फिर से सुन लीजिए कि कभी भी ऐसा हो डेट के बारे में हो तो पहले ऑन लगाते हैं, उसके बाद नेम ऑफ मंथ लगाते, नेम ऑफ मंथ और प्लस डेट लगाते। कोई भी डेट हो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग लगाना है हमको। हम क्या कह सकते हैं, ऑन सितंबर 21, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं ऑन दिसंबर 31, ठीक है। हम कह सकते हैं क्या, ऑन जून 2। तो आप याद रखें, पहले आप क्या लगाएंगे, मंथ, नेम ऑफ मंथ लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लगाना है, डेट लगाना है। ये चीज आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आप जितने भी मैं कॉन्सेप्ट लिखवाऊं उनको प्लीज अच्छे से लिखते रहे, ताकि आपकी इंग्लिश ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, इंग्लिश में ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। और श्योरली इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा अगर आप डेफिनेटली सही तरीके से करते हैं, तो श्योरली यू विल गेट मोर सक्सेस। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के सहारे हम समझते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, और इसका ट्रांसलेट भी करना सीखते हैं एज वेल एज। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल रखा है, क्या यहाँ रखा है, शी इज नॉट रबिंग। पहली चीज तो ये है कि आपने सी देख, आपने इस देखा, इस देख के बाद में आएंगे देखा, आप समझ गए ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस है। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, मायरा, मायरा इज नॉट पेंटिंग, ठीक है। वही चीज देखिए आप लोग क्या, कि मायरा इज नॉट पेंटिंग, इस देखा आपने और आईएनजी देखी, इसी को देख के आप समझ सकते हैं ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या, एनी मनी इज नॉट बीइंग गिवन। नॉट भी लगा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, नॉट लगा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, नॉट लगा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, ठीक है। क्या लिखा है, एनी मनी इज नॉट बीइंग गिवन टू एक्स वाइफ बाय राजा। तो यहाँ पर देखिए आपने बीइंग देखा और उसके साथ में क्या लगा है, थर्ड फॉर्म देखा, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म देखा, इस देखा, आप समझ गए ये क्या है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के स्टेटमेंट, पैसिव वॉइस है, और क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पर देखें, काउ इज नॉट बीइंग टाइड टू ट्री। तो यहां पर आपने देखा बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म देखा, ठीक है ना, समझ गए। देखिए ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस है, और क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, स्ट्रीट क्लीनर्स आर रिमूविंग द डेबरी। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, उसके इजारम के बाद में क्या लगा है, आईएनजी। तो इसको देख के समझ सकते हैं ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट देखें एग्जांपल क्या है, आई एम नॉट एप्रिशिएटिंग यू। तो यहाँ पर देखिए वही चीज कि एम मिला, उसके बाद में आईएनजी मिल रही है, आप समझ जाएंगे ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस का कौन है, नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए आप लोग क्या है कि ज्यादा बेहतर तरीका यही होता है कि आप इंग्लिश के माध्यम से ही ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। तो सारे के सारे मैंने बताया आपको, ये वो एक्टिव है, पैसिव है, पैसिव है, एक्टिव है, एक्टिव है। उसके बाद मैंने बताया कि नॉट लगा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखिए अगर ये एक्टिव है तो मैं बता दूं आपको, ये वर्ब है और ये वर्ब है, तो ये क्या है, रब का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है ना, मलना, हम कह सकते हैं मलना, मलना, ठीक है ना। रब होता है रब, देखिए इतना है ये रब, RUB रब। अगर मैं इतने को छिपा लूं तो ये क्या दिखाई दे रहा है, रब दिखाई दे रहा है, ये इतना है, लेकिन यू की वजह से डबल भी कर आगे लगाया गया। रबिंग का मतलब होता है मलना। तो क्या हो रहा है, शी मतलब वह, नॉट मतलब नहीं। अब आईएनजी है तो रहा निकालना जरूरी है। वह नहीं मल रही है, नहीं मसल रही है, क्या, हर आइज अपनी आंखें, वह अपनी आंखें नहीं मसल रही है, ठीक है ना। हर इसलिए लगाया, हर क्या है, यहाँ पर पजेसिव केस है, याद रखें आप, हर क्या है, ये पजेसिव केस हो गया है। तो क्या हो गया, शी इज नॉट रबिंग हर आइज, वो अपनी आंखें नहीं मल रही है, वो अपनी आंखें नहीं मसल रही है। नेक्स्ट देखें, मायरा इज नॉट पेंटिंग हर पाम्स, ठीक है, विद हिना। मायरा, अब ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि ये देखिए इसमें आईएनजी लगी है। पेंट का मतलब होता है पेंट करना, लगाना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि मायरा इज नॉट पेंटिंग, मायरा पेंट नहीं कर रही है या नहीं लगा रही है, ठीक है ना, अपने हाथों पर, क्या नहीं, हर पाम्स, ठीक है, अपने हाथों को पेंट नहीं कर रही है, किससे, विद हिना, हिना से अपने हाथों को पेंट नहीं कर रही है, ये चीज कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप चाहें तो कह सकते हैं मायरा इज नॉट अप्लाइंग हर पम्प्स विद हिना, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात बस यही है कि यहाँ पर आईएनजी लगा है तो ये एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस है तो ये काम करेगा, ये काम करेगा। अब देखिए क्या लिखा है, एनी मनी इज नॉट बीइंग गिवन टू हिज
एक्स वाइफ बाय राजा। पहली चीज तो ये है कि आपने बीइंग देखा और ये देखा तो पैसिव वॉइस हो गया। जरूरी नहीं है कि बाय हो तभी पैसिव वॉइस होगा, मेन चीज होती है ये कि ये देखना है हमको। तो देखिए यहाँ पर ये है पैसिव वॉइस। अगर ये पैसिव वॉइस है तो ये है, ये काम नहीं करेगा बल्कि इसमें काम होगा। तो क्या लिखा है, गिवेन। बीइंग गिवेन है तो हम समझ जाइए क्या है, देना। तो बोलेंगे दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। नहीं है, नॉट है तो बोलेंगे नहीं दिया जा रहा है। तो क्या, एनी मनी नहीं दी जा रही है टू हिज एक्स वाइफ। तो मतलब क्या निकलेगा कि राजा के द्वारा उसकी पूर्व पत्नी को एनी मनी नहीं दी जा रही है। एनी मनी किसे कहते हैं, एनी मनी कहते हैं अलाउंस। ये होता है अलाउंस आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, डाइवोर्स के बाद में जो भत्ता होता है, भत्ता यानी कि मदद के तौर पर जो पैसा दिया जाता है उसको एनी मनी कहते हैं। वही चीज है कि क्या, अलाउंस आफ्टर डिवोर्स। डिवोर्स के बाद के अलाउंस को भत्ते को क्या बोलते हैं, एनी मनी कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है काउ इज नॉट बीइंग टाइड टू ट्री। ठीक है ना, याद रखें बीइंग लिखा है यहाँ पर, और टाइड, टाइड का मतलब होता है बांधना। ठीक है ना, टाइड का मतलब होता है बांधना। ठीक है, तो यहाँ पर गाय, काउ, काउ नहीं बांधेगी बल्कि काउ को बांधा जाएगा। ठीक है ना, तो गाय को बांधा जा रहा है, यहां से निकालना है। बीइंग है तो जा रहा है निकालना है आपको। बांधा जा रहा है किसको, गाय को। गाय को बांधा, गाय को नहीं बांधा जा रहा है किससे, टू ट्री। एक बात याद रखें आप, टाई का मतलब बांधना होता है और इसके साथ में टू जरूर लगाते हैं। किस चीज से बांधा जा रहा है, उसके बाद में टू जरूर, उससे पहले टू जरूर लगाते हैं। यहाँ पर अगर होता टाई टू ट्री तो पेड़ से बांधा जा रहा है। ठीक है, टाई टू पोल, पोल से बांधा जा रहा है। से के सेंस में याद रखना कि टाई के साथ में टू जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि काउ इज नॉट बीइंग टाइड टू ट्री। गाय को नहीं बांधा जा रहा है किससे, पेड़ से। ठीक है, क्या लिखा है, द स्ट्रीट क्लीनर्स। ठीक है ना, स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब गली से होता है, क्लीनर्स का मतलब सफाई कर्मचारी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो जो गली के सफाई कर्मचारी हैं, आर रिमूविंग, वो हटा रहे हैं। रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाने से होता है। रिमूव का मतलब होता है हटाने से, आईएनजी लगी है तो यही कहना चाह रही है, रहे हैं, ये निकालना है। तो हटा रहे हैं, क्या हटा रहे हैं, डेब्री। डेब्री का मतलब होता है मलबा, आप याद रखें, मलबा। ठीक है ना, आप कह सकते हैं वेस्टेज मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल। ठीक है ना, जो खराब मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं, मलबा कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखें आप थोड़ा सा। ठीक है, रिमूव का मतलब, और एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर एस साइलेंट रहता है, एस साइलेंट है यहाँ पर। इसको हम पढ़ते हैं डेब्री, डेब्री पढ़ते हैं, डेब्रीज नहीं पढ़ते, डेब्री पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना ये एक्टिव वॉइस है। फिर क्या लिखा है, आई एम नॉट एप्रिसिएटिंग यू। आई एम नॉट एप्रिसिएटिंग यू, इसमें एनजी लगी है, बीइंग है नहीं इसमें, इजारन के बाद में एनजी है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस है। तो ये सब्जेक्ट है, ये काम करेगा। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ किसकी, तुम्हारी। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको इस तरह का समझ में आ गया होगा। इसको आप उतार सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और हैं। एग्जाम्पल इसलिए देते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आप चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करें। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर इज मिला है, वर्ड में आईएनजी मिली है, समझ जाएंगे एक्टिव वॉइस है। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, ब्राइब इज नॉट बीइंग। बीइंग लगाना मैं भूल गया, यहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा। ब्राइब इज नॉट बीइंग टेकन बाय एन ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट पुलिसमैन। तो देखिए बीइंग लिखा है यहाँ पर, बीइंग है और थर्ड फॉर्म में समझ जाएंगे क्या है, ये पैसिव वॉइस है। क्लियर। यहाँ क्या लिखा है, दिस शर्ट इज नॉट बीइंग आयरन। तो यहाँ पर फिर देखिए बीइंग लिखा और थर्ड फॉर्म दिखा है, तो क्या हो गया, ये भी पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी इज नॉट बीइंग गिवन ब्लेसिंग बाय सेंट। बीइंग है, बी थर्ड है, समझ जाएंगे क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब इसके मतलब निकालना है, हमें ट्रांसलेट करना है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, तो देखिए शी इज नॉट कंज्यूमिंग। कंज्यूम का मतलब खाने से होता है, याद रखें, कंज्यूम का मतलब खाने से होता है। लेकिन जब कोई झगड़ा खाता है तो हम कंज्यूम का यूज करते हैं। ठीक है, हम टेक का यूज नहीं करते, हम हैव का यूज नहीं करते और हम ईट का यूज भी नहीं करते। तो जब भी जहर खाने की बात आए तो आप एक काम करते, जब भी जहर खाने की बात आए तो आप किसका यूज करेंगे, कंज्यूम का यूज करेंगे। तो क्या हो गया, शी इज नॉट कंज्यूमिंग पॉइजन। पॉइजन का मतलब जहर से होता है, कंज्यूम का मतलब खाने से होता है, शी मतलब वह। ठीक है, इज नॉट नहीं, वह नहीं। ठीक है, खा रही है, आईएनजी लगाना है, खा रही है, पॉइजन वह जहर नहीं खा रही है। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेट। क्या है, ए ब्राइब इज नॉट बीइंग टेकन बाय एन ऑनेस्ट पुलिसमैन। तो यहाँ पर बाय लिखा है, बाय का मतलब के द्वारा होता है, किसके द्वारा, एन ऑनेस्ट पुलिसमैन। तो क्या हो गया कि एक ईमानदार
पुलिसमैन के द्वारा, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, याद रखें ब्राइब का मतलब क्या होता है रिश्वत, तो रिश्वत नहीं ली जा रही। टेकन का मतलब क्या हो गया लेना, बिंग लिखा है तो ये पैसे कोई हो गया ली जा रही है, तो रिश्वत नहीं ली जा रही है, एक ईमानदार पुलिसमैन के द्वारा रिश्वत नहीं ली जा रही है। नेक्स्ट देखें, दिस शर्ट इज नॉट बीइंग आयरन, दिस शर्ट, ठीक है, बिंग लिखा प्लेटफॉर्म दिख रहा है तो इसका मतलब दिख गया ये पैसे बॉय ये काम नहीं करेगा, इस पर काम होगा, तो क्या प्रेस नहीं की जा रही है, इस्त्री नहीं की जा रही है, किस पर, शर्ट, यानी कि शर्ट को, इस शर्ट को प्रेस नहीं की जा रही है। नेक्स्ट देखें, शी इज नॉट बीइंग गिवन ब्लेसिंग बाय सेंट, बाय सेंट का मतलब एक साधु, ठीक है ना, साधु के द्वारा उसको वी इज नॉट बीइंग गिवन, नहीं दी जा रही है क्या, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है आशीर्वाद, उसको आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, आप याद रखें इसका मतलब होता है आशीर्वाद, यानी कि उसको साधु के द्वारा आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये इसके सारे ट्रांसलेशन हो गई, आप इसको उतार सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक बहुत ज्यादा स्पेशल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आएगी आपको अच्छे से। देखिए क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट, आप याद रखें नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको भी का यूज करना पड़े, कभी भी आपको, आप एक वर्ड पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, ठीक है ना, ऑल्सो का मतलब भी होता है, लेकिन याद रखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव स्टेटमेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑल्सो का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर से सुन लें आप कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑल्सो का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑल्सो का अगर प्रयोग करना हो तो आप या तो इवेन का यूज करेंगे या आइदर का यूज करेंगे, ठीक है ना, या तो आप इवेन का यूज करेंगे या आइदर का यूज करेंगे। देखिए अगर आप इवेन लगाते हैं तो इवेन शुरू में लगा देंगे, अगर आप इवेन लगाते हैं तो इवेन को शुरू में लगा देंगे, और अगर आप आइदर लगाते हैं तो इसको बिल्कुल बाद में लगाएंगे। इनका मतलब भी क्या होता है भी, क्या मतलब होता है इसका मतलब भी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए समझ में आई जाएगा आपके, क्या लिखा है इवेन शी, ठीक है ना, क्या मतलब वो भी, क्या मतलब हो गया वो भी इज नॉट वोटिंग, यहाँ पर देखिए आएंगे, देखिए अच्छा ये एक बार समझ लेते हैं, पहले तो ये एक्टिव वॉइस है, समझ लें कैसे एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें बीइंग नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें क्या है इज है और आईएनजी है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। सब सारे के सारे देख लीजिए सब एक्टिव वॉइस ही है, यहाँ पर कोई भी पैसिव वॉइस नहीं है, आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ ये चीज, सारे के सारे क्या है ये एक्टिव वॉइस है। और देखिए तो यही समझ लीजिए केवल आपके, अगर आपको भी का यूज करना हो, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको भी का यूज करना हो तो आप क्या करेंगे, ऑल्सो को नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑल्सो यूज नहीं होता है, कहाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो वही है कि अगर आपको भी का यूज करना हो तो या तो आप इवेन लगा दीजिए या एदर लगा दीजिए। इवेन को आप शुरू में लगाएंगे, एदर को आप लास्ट में लगाएंगे। क्या है इवेन शी, क्या मतलब हो गया वो भी, इसका मतलब हो गया वो भी, बस आपको ये निकालना है वो भी, यानी कि वह भी इज नॉट वोटिंग, वो भी वोट नहीं कर रही है। याद रखें वोट फॉर वर्ब होती है वोट देना, किसी को वोट देना क्या होती है वोट फॉर, तो वो भी वोट नहीं दे रही है, किसको, एक्स एमएलए, जो पुराने एमएलए है उसको वोट नहीं दे रही है, वो भी पुराने एमएलए को वोट नहीं दे रही है। आईएनजी है तो आपको रही है निकालना होगा। जैसे ये देखिए शी इज नॉट वोटिंग फॉर एक्स एमएलए एदर, क्या शी इज नॉट वोटिंग फॉर एक्स एमएलए, क्या हो गया, वह नहीं दे रही है वोट, किसको नहीं दे रही है वोट, एक्स एमएलए को वोट नहीं दे रही है आइदर, तो आइदर का मतलब यहां से निकलेगा क्या, वो भी, यानी कि वह भी एक्स एमएलए को वोट नहीं दे रही है। ये देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, इवेन माई बेस्ट फ्रेंड, इवेन का मतलब माई बेस्ट फ्रेंड भी, यानी कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी, इज नॉट स्पीकिंग, नहीं बोल रहा है टू मी, मुझसे। देखिए स्पीक के साथ में टू लगाएंगे, आप किससे बात हो रही है, स्पीकिंग टू पापा, स्पीकिंग टू मदर, तो टू लगाएंगे, याद रखें बात। तो वही है यहाँ पर क्या हो गया कि इवेन माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी, इज नॉट स्पीकिंग, बात नहीं कर रहा है टू मी, मुझसे बात नहीं कर रहा है। ऐसे यहाँ देख लीजिए माई बेस्ट फ्रेंड इज नॉट स्पीकिंग टू मी एदर, या तो आप देखिए लास्ट में एदर का यूज किया गया है, या शुरू में आप क्या कर दीजिए इवेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑल्सो का यूज नहीं करना है। ओके, तो ये आज का, आप चाहे तो उसको उतार लीजिए, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं। आप बस जरूर से क्या करें कि कॉपी पेन जरूर लेकर उसको लिखा करें अच्छे से, और आपसे एक बात जरूर है कि आप हमारा सपोर्ट करें, सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे हम उतने अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे। और सुनिए,
एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं तो हम इसी में आगे जितना ये नेगेटिव स्टेटमेंट खत्म होगा उसके बाद इंटरोगेटिव की बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल को ही लेकर आएंगे इसमें, ठीक है ना। बस आप लोग हमारे साथ चलते रहिए, बने रहिए, और बाकी हमारा क्या करिए, सपोर्ट कीजिए आप स्पेशली, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।